हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोग्राम टू प्रिंट द फेबोनाची सीरीज इन सी प्लस प्लस। ठीक है, फेबोनाची सीरीज से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फेमिलियर होंगे। मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कि फेबोनाची सीरीज ऐसी सीरीज होती है जिसके अंदर नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, 1+1 अगर आप करते हैं तो आपके पास जो थर्ड टर्म है वो ऑब्टेन्ड होती है 2। ठीक है, अगर आप 1+2 करते हैं तो आपके पास ऑब्टेन्ड होता है 3। इसी तरह अगर आप 2+3 करेंगे तो आपके पास 5 ऑब्टेन्ड होगा। 5+3 करेंगे तो आपके पास 8, 8+5 करेंगे तो 13। ठीक है, इसका क्या मतलब है, प्रीवियस टू टर्म्स को आप सम करते हैं और आपके पास जो थर्ड टर्म है यानी उससे नेक्स्ट टर्म है वो जनरेट होती है। तो यही हमने सीरीज जो है अपने सी प्लस प्लस कंसोल के ऊपर प्रिंट करवानी है। ठीक है, इसके अंदर एन जो है लिमिट है जहां तक यूजर प्रिंट करवाना चाहता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसका सूडो कोड देखते हैं कि हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले मुझे क्या चीज़ रिक्वायर्ड है, एक एन का वेरिएबल जिसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी। वो इन क्या है, एन में क्या स्टोर होगा, लास्ट लिमिट। यानी फॉर एग्जांपल अगर यूजर चाहता है कि फर्स्ट 10 जो टर्म्स है वो प्रिंट ऑफ है फिबोनाची सीरीज की, तो वो इसके अंदर इनपुट करेगा 10। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल, अब मैंने आपको बताया कि जो फेबोनाची सीरीज है वो क्या है, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म्स। तो प्रीवियस टू टर्म्स के लिए मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, एक फर्स्ट का और एक सेकंड का। ठीक है, और इनका सम मैं किस में स्टोर करवाऊंगा, इनका सम मैं स्टोर करवाऊंगा एक नेक्स्ट वेरिएबल के लिए। ठीक है, और उसको मैंने यहां पर डिक्लेयर कर लिया। अब साफ सी बात है, अगर मुझे फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवानी है तो मुझे ट्रैवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ट्रैवर्स करने के लिए लूप लगानी पड़ेगी। कौन सी लूप होगी, वाइल लूप हो सकती है, डू वाइल लूप हो सकती है, या फोर लूप हो सकती है। तो हम फोर लूप यूज करेंगे, आप डू वाइल से भी कर सकते हैं, ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, अब यहां पर क्या है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक लूप लगाऊंगा जो i लेस देन इक्वल टू n तक चलेगी। ठीक है, इसका मतलब है जब तक ये कंडीशन ट्रू है इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होती रहेगी। इसकी बॉडी के अंदर हमें क्या कोड लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम फर्स्ट टर्म प्रिंट करवाएंगे, उसके बाद फर्स्ट प्लस सेकंड वो नेक्स्ट में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म ये दोनों इस नेक्स्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएंगी। उसके बाद जो सेकंड वेरिएबल है वो फर्स्ट के अंदर आ जाएगा, और जो फर्स्ट है वो तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट है वो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, ये आपको बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी जब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। तो हम एक एग्जाम्पल से ही कर लेते हैं ताकि आपकी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। सबसे पहले लेट्स सपोज कि मैंने n के अंदर 5 रखवा दिया, यानी कि मैं क्या करना चाहता हूँ, 5 तक फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पिछली स्लाइड में आपने देखा मैंने i इज इक्वल टू 0 लिखा था, ये लेकिन यहाँ पर 1 लिखा है। इस वजह से क्योंकि मैं फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ फेबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैंने 1 से स्टार्ट किया और लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, अगर आप 0 लगाएंगे तो ये 6 एलिमेंट प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अब इसका मतलब सबसे पहले लूप एग्जीक्यूट होगी और सबसे पहले देखेगा i इज इक्वल टू 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है बॉडी एग्जीक्यूट होगी। बॉडी के अंदर क्या होगा, सबसे पहले सी आउट फर्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर्ड है, वैल्यू 1। ठीक है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, 1। ठीक है, अब हम इसके साइड पर देखते हैं कि साइड पर क्या होगा। सबसे पहले फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या वैल्यू पड़ी है, 1+1, तो ये दोनों का सम होगा और 2 नेक्स्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा। दूसरी जब स्टेटमेंट होगी एग्जीक्यूट तो होगा सेकंड के अंदर वैल्यू पड़ी है ये 1। ठीक है, तो 1 इनिशियलाइज हो जाएगा फर्स्ट के अंदर और नेक्स्ट जो है वो सेकंड को इनिशियलाइज हो जाएगा। सेकंड में हम नेक्स्ट में हमने देखा 2 है तो 2 सेकंड में इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, अब ये जो दो वैल्यूज हैं फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है, अब ये दो आगे हमारे काम आएगी, हम इनको अपने पास ही रखते हैं। ठीक है, ये मैंने वो दो वैल्यूज अपने साइड पर रख लिया। ठीक है, अब देखें अब क्या होगा, सबसे पहले आई में प्लस प्लस पिछले प्रोग्राम में जब हुआ तो क्या होगा, आई दूसरे एग्जीक्यूशन में आई में अब 2 हो गया। ठीक है, आई इज इक्वल टू 2 और 2 इज लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब है बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, अब बॉडी एग्जीक्यूट होगी तो सबसे पहले सी आउट फर्स्ट के अंदर क्या स्टोर है, आप यहाँ देख सकते हैं फर्स्ट के अंदर 1 स्टोर है तो 1 प्रिंट हो जाएगा कंसोल के ऊपर। ठीक है, अब फर्स्ट प्लस सेकंड में अब देखते हैं कि क्या स्टोर है, फर्स्ट में है 1 और सेकंड में है 2। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में 1 है और सेकंड में 2 लास्ट एग्जीक्यूशन में, तो इसने उनका सम किया और नेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दिया। अब सेकंड के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई थी वो थी 2। ठीक है, यहाँ पर सेकंड के अंदर 2 वैल्यू पड़ी थी, अब ये फर्स्ट में चले गई और नेक्स्ट सेकंड में चलेगी। अब हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई हैं फर्स्ट प्लस सेकंड की। ठीक है, अब हम इसको साइड पर रख लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकंड की मैंने वैल्यू साइड पर रख ली। ठीक है, अब जब लूप चलेगी तो आई में लास्ट एग्जीक्यूशन में आई में 3 आ गया था क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ तो आई में 3 आया, 3 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू है, बॉडी फिर से एग्जीक्यूट होगी। सबसे पहले फर्स्ट में प्रिंट होगा, फर्स्ट के अंदर 2 है तो यहाँ पर 2 प्रिंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड में क्या है 2 + 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 + 3 इज इक्वल टू 5 नेक्स्ट में स्टोर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड जो है, सेकंड के अंदर वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है सेकंड के अंदर 3 पड़ी है तो 3 फर्स्ट को इनिशियलाइज हुई, नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी थी वो सेकंड को इनिशियलाइज हुई। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पर हमारे पास अब वैल्यूज आ गई है फर्स्ट और सेकंड की 3, 5। ठीक है,
इसी तरह जब दोबारा होगा तो i4 हो जाएगा, फर्स्ट प्रिंट होगा, यहाँ पर 3 प्रिंट हो जाएगा और यहाँ पर साइड पर फर्स्ट प्लस सेकंड, फिर से 3 प्लस 5 8 हो जाएगा। सेकंड में जो वैल्यू है वो फर्स्ट को और जो नेक्स्ट है वो सेकंड को इनिशियलाइज हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद जब लूप एग्जीक्यूट होगी तो i इज इक्वल टू 5 होगा, 5 लेस देन इक्वल टू 5 कंडीशन ट्रू है, तो इसके बाद दोबारा से लूप एग्जीक्यूट होगी। अब जो फर्स्ट के अंदर वैल्यू पड़ी है वो क्या है 5, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो है 5, तो यहाँ पर दोबारा से 5 प्रिंट होगा, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, फर्स्ट प्लस सेकंड यानी 5 प्लस 8 13, ठीक है। और फर्स्ट में सेकंड वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी जो कि 8 थी, और नेक्स्ट जो वैल्यू है वो 13 वो 5 नेक्स्ट सेकंड में आ जाएगी, ठीक है। तो इस जो लूप एग्जीक्यूट हुई है इसके अंदर हमारे पास ये आई है आउटपुट 1 1 2 3 5, ठीक है। आप देख सकते हैं 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, हमारे पास टोटल 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। इसके बाद जब लूप एग्जीक्यूट हो गई ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी, ठीक है। अब मान लीजिए आई की वैल्यू 6 हो गई है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट आउटपुट थी, ठीक है। और ये हमारे पास जो लास्ट रिसेंटली एग्जीक्यूशन में फर्स्ट प्लस सेकंड की वैल्यूज आई है ये वो है, ठीक है। अब देखें आई में 6 है, 6 लेस देन इक्वल टू 5, इसका मतलब है कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये वाली जो लूप है ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगी और कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा और बाहर की जो भी हमारे पास स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो हमारे पास 5 जो हैं टर्म्स वो प्रिंट हो गई हैं फिबोनाची सीरीज की, क्योंकि यूजर ने इनपुट किया था 5। तो इस तरह से हम अपना C++ में ये वाला प्रोग्राम जो है हमने इसका सूडो कोड देखा। अब हमने अपने अपने एडिटर में चलते हैं, ठीक है। मैं डेव C++ यूज़ करूँगा, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, कोड ब्लॉक्स, विजुअल स्टूडियो, तो कोड तो सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हम अपने डेव C++ पे इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं अपने कोई एडिटर पर आ गया हूँ, ठीक है, आईडी पर। अब मैंने इस कोड जो मैंने कोड लिखा था उसको इंप्लीमेंट करके देखना, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा था कि एक n वेरिएबल है, ठीक है, जो कि मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, ठीक है। और एक वेरिएबल मेरे पास था फर्स्ट का f, ठीक है। एक फर्स्ट में क्या था 1, ठीक है। इसी तरह मेरे पास एक वेरिएबल था सेकंड जिसके अंदर था 1, ठीक है। और एक और वेरिएबल था जिसका नाम था नेक्स्ट, जो कि है फर्स्ट प्लस सेकंड का सम करके नेक्स्ट में स्टोर करवाएंगे, ठीक है। अब मैं यूज़र से ऐसा करता हूँ, इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, एंटर इनपुट, ठीक है। यानी कि ये वो लिमिट है जहाँ तक यूज़र अपना फिबोनाची सीरीज जो है वो प्रिंट करवाना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने एक लूप चलानी होगी, ठीक है। लूप को मुझे यूज़ करना होगा, ठीक है। इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, एन तक करना है, ठीक है। i++, ठीक है। i++ मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ किया है, आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू i+1, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं। अब n अगर आप चाहें तो यहाँ पर खुद पहले से ही डिक्लेयर करते वक्त इनिशियलाइज कर सकते हैं। मैं अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से इनपुट दूँ कि वो कहाँ तक फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवाना चाहता है। इसके अंदर का जो कोड था वो था, सबसे पहले मुझे फर्स्ट को प्रिंट करवाना है, ठीक है। और एक मैं ऐसा करता हूँ स्पेस दे देता हूँ, और उसके बाद मुझे जो दूसरी लाइन लिखनी थी हमने सूडो कोड में देखी थी कि वो थी नेक्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, ठीक है। उसके बाद था जो फर्स्ट वैल्यू थी उसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा था सेकंड, ठीक है। और जो सेकंड था उसके अंदर इनिशियलाइज हो रहा था नेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा करता हूँ, मैं लिख भी देता हूँ फिबोनाची सीरीज, ठीक है, फिबोनाची सीरीज, ठीक है। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब हम अपने इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं, ठीक है। अब मैं इसको कहीं पे भी सेव कर लेता हूँ, इसी नाम से ऐसा करता हूँ, सेव करता हूँ। अब इसको रन करते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मुझसे कंसोल पर इनपुट मांगी जाएगी कि मैं कहाँ तक प्रिंट करवाना चाहता हूँ। अब मैंने जो आपको एग्जांपल दी मैं उसी से आपको बताता हूँ। 5 मैंने इनपुट किया था, ठीक है। अब ये देखिए 1 1 2 3 5, ठीक है। ये वही हमने जो सूडो कोड में अपनी देखी है वही आउटपुट प्रिंट हुई है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, ठीक है। तो इसने क्या किया, फिबोनाची सीरीज के फर्स्ट 5 टर्म्स हमारे पास प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप अपनी कोई भी इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। ये वहां तक क्या करेगा, फिबोनाची सीरीज प्रिंट करवा देगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 10 करता हूं तो अब ये देखिए इसने फर्स्ट 10 टर्म्स जो है फिबोनाची सीरीज के उसने वो प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने देखा कि फिबोनाची सीरीज हम अपने C++ में कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। अगले हम इसका जो प्रोग्राम देखेंगे उसमें हम देखेंगे कोई सर्टेन टर्म जो है वो हम कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि वो किस इंडेक्स पर है, ठीक है। तो अगला प्रोग्राम हम वो देखेंगे। अगर आपको इस कोड में किसी भी चीज़ की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। इजी सा कोड है, आपने सिर्फ ये सूडो कोड याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा, फिबोनाची सीरीज में होता क्या है, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। पहली जो 2 टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनमें पहली जो 2 टर्म्स है 1 + 1 उसका सम करो तो हमारे पास उससे नेक्स्ट टर्म जो है वो जनरेट होती है। यानी 1 + 1 किया 2, 2 + 1 किया 3, 3 + 2 किया 5। तो इसके अंदर क्या होता है, नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय सम ऑफ प्रीवियस 2 टर्म्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।